गुम हो गए कि रक्षे ने रोड छोड़ दिया और ये फजाओं में है। रक्षा हवा में आ गया है, उड़ रहा है। उड़ रहा है। तो फिर इसने क्या किया? इसने शीशे में देखा तो शीशे में इसे कोई नजर नहीं आ रहा। यानी जो लड़की उसे अब तक उस शीशे में नजर आ रही थी, वो लड़की अब उसे उस शीशे में नजर नहीं आ रही। अब जब ये पीछे घूमता है तो क्या देखता है? हाँ। कि रक्षे में पिछल बैरी बैठी हुई है, चुड़ैल है अहमद। इसको देखता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया? वो कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि ये उड़ के जा सकता है, तो मैंने उड़ा दिया। वो कहता है तुम कौन हो? कहती इस बात को छोड़ो कि मैं कौन हूं, तुम आगे देखो कहीं रक्षा मार मत देना। ये वापस आगे की तरफ घूमता है और उससे कहता है तुम जो भी हो मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। वो कहती ऐसे कैसे? भी जाने तो मेरी मंजिल दूर है। ये फिर पीछे घूम के कहता है कि तुम जो कोई भी हो, अब जो इसकी नजर पीछे पड़ी है तो ये क्या देख रहा है कि एक 80 साला बुढ़िया बैठी हुई, सफेद बाल हैं अहमद, ये बड़ी बड़ी उसकी आंखें। पहले पिछल बैरी बैठी हुई थी पहले और अब जब ये मुड़ा है तो बुढ़िया बैठी हुई है। उसका हुलिया चेंज है, बड़े बड़े दांत हैं उसके अहमद। अब ये खौफजदा हो जाता है। वो कहता है तुम जो भी हो, मुझसे जो भी कुछ हुआ, अगर मैंने तुम्हें तंग किया तो तुम मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए आखिर तुम्हें जाना कहां है? वो फिर पलट के उसे कहती है कि तुम ये बात ना सोचो कि मुझे कहां जाना है, तुम आगे देखो कहीं रक्षा मार मत देना। ये फिर आगे देख रहा है, रक्षा फजाओं में ही है अहमद। अब ये कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। तो ऐसी बात है, वो डर गया। डर के अब जब ये पीछे देखता है तो क्या देखता है कि पीछे भी यही बैठा हुआ है। यानी जो रक्षा चला रहा है वो ही रक्षे के पीछे भी बैठा हुआ है। ये अपने आप को देख रहा है। वो अपने आप को ऐसे देख रहा है कि जैसे वो शीशा देख रहा है। शीशा देख रहा है। ये कहता है ये क्या? तो वो इतने रूप कैसे बदल रहा था? वो क्या था? वो क्या था मैं यही बताना चाह रहा हूं अहमद कि वो छलावा था। छलावा क्या मतलब? छलावा मीन्स क्या होता है कि ये छलावा जो होता है ये हर रूप धार सकता है। वो छलावा था जो उसके रक्षे में बैठा था, जो मुख्तलिफ भेष बदल रहा है। इसने देखा कि ये तो मैं ही हूं। फिर उसने क्या किया उसके साथ? फिर उसने उससे कहा कि आखिर तुम उतरोगे कहां? वो कहता जब मेरी मंजिल आ जाएगी मैं खुद उतर जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कहता तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है? कहता लो आ गई, तुम रक्षा चलाओ, जहां मेरी मंजिल आएगी मैं खुद उतर जाऊंगा। फिर रक्षा फजाओं में ही है। लम्हा गुजरा है अहमद। क्या देखता है कि वो जो रक्षे में बैठा है वही रक्षे के बाहर उसको हाथ हिलाता हुआ जा रहा है कि अब मेरी मंजिल आ गई, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं और तू अपनी मंजिल की तरफ जा। लेकिन रक्षा तो हवा में था, वो हवा में ही चलता हुआ चला गया। जैसे ही रक्षे से वो निकल के गायब हुआ है, उससे निकल के गया है, वैसे ही रक्षा नीचे आ जाता है। जानते हो रक्षा नीचे आने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये कि 4 महीने वो शख्स बुखार में रहा। 4 महीने वो बिस्तर से नहीं उठा। उसने तौबा की उस बात की कि जो उसके जहन में फतूर चल रहा था कि आधी रात को लड़की अकेली है तो मैं इसे बिठा लेता हूं और अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। हो। देखें, आपने शुरू में एक बात कही थी कि बुरे का अंजाम बुरा। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो ये बिजनेसमैन था और इसने वहां भी जुए में हारा, बिल्कुल इसका वहां अंजाम बुरा हुआ। और उसके बाद जब इसको हलाल रोजी कमाने का मौका मिला तो इसने उस लड़की को बिठा लिया। खसलत नहीं भूला वो, अपने उसी यानी मैं क्या कहूंगा कि अपने उसी पन में था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और फिर ऐसा हुआ कि इसके साथ फिर बुरा हुआ। बुरे का अंजाम बुरा। बिल्कुल ऐसा ही था। ओए यार, ये छलावा शेख साहब ये रूप ढाल लेता है किसी का। छलावा अहमद, मैं क्या बताऊं कि मैं खड़ा हूं और सामने भी मैं खड़ा हूं। अब कितनी मजे की बात है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। ये तो खतरनाक चीज है। ये छलावा है। ओए शेख साहब, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और पहली बॉल पे ये आज आपने छक्का मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी स्टोरी क्या है शेख साहब? जल्दी से शुरू कर दें, बड़ा मजा आने लगा है मुझे। दूसरी कहानी जरा मजेदार है अहमद। हाँ। वो क्या है कि एक बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है, यानी होते हैं ना जो खुदा तरस होते हैं, ख्याल करने वाले लोग होते हैं,
ऐसे ही ये दोनों मियाँ बीवी ख्याल करने वाले। अमीर है लेकिन डाउन टू अर्थ है। क्या बात है। आसान अल्फाज यानी ऐसा कि कोई जरूरतमंद पहुंच जाए उनके घर तो खाली ना जाए। यानी किसी ने 1000 मांगे तो इन्होंने उठा के 2000 दिए। कोई भूखा चला गया तो उसको खिलाया और बांध के भी दिया। नेक इंसान था। नेक लोग, दोनों मियाँ बीवी मजेदार, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही। फिर होता क्या है अहमद, जिंदगी ने कहां से पलटी खाई है कि इसका जो पार्टनर होता है वो धोखेबाज निकलता है। पार्टनर कारोबार में इसको डस लेता है, चीट कर जाता है, इसे नुकसान होता है। इस हद तक नुकसान होता है कि पूरा कारोबार खत्म हो जाता है। फिर अब जब एक आदमी खुले हाथ का हो और जब वो बॉन्ड हो जाए तो वो जिंदगी बड़ी तल्ख हो जाती है। बहरहाल बंगले में रहने वाला आदमी अब चूंकि कुछ बचा नहीं, क्या करेगा? बंगला बंगला बेचा, सब खत्म कर दिया। इसने सोचा कि जो पैसे हैं इससे कोई घर खरीद लिया जाए। अब घर खरीदने के सिस्टम से इतना भी नहीं है कि घर खरीद ले, क्या करे कि फिर किराए पे मकान ढूंढ रहा है। अब किराए पे मकान उसको मिला, ऐसी जगह फ्लैट्स मिला जो शहर से दूर है, शहर से थोड़ा सा डिस्टेंस है उसका। एक ऐसे फ्लैट में चला गया जहां 20 फ्लैट्स बने। उस घर के जो फ्लैट्स बने हैं उसमें 20 घर हैं। एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें 20 घर हैं। जिसमें 20 घर हैं। ये उनमें से टॉप वाले घर में गया, यानी जो सबसे ऊपर का जो घर था उसमें उसको छत भी मिल गई। यानी जो ऊपर शिफ्ट हुआ तो छत भी उसके हिस्से में आ गई। शिफ्ट हो गए, जिंदगी मामूल पे आ रही है, अब हल्के हल्के गुजर रही है। लेकिन वो आसाइशें तो खत्म हो गई। वो जो काम था, जो अच्छे वक्त में खाया, जो अच्छे वक्त में पहना, वो सब खत्म हो गया। चूंकि औरत है, औरत का मैनेज करना इन हालात में बहुत एक काम है। और जब अच्छे आप हालात देख चुके हैं तो फिर बुरे हालात में रहना बहुत मुश्किल काम, मुश्किल हो जाता है। ये क्या करती है? ये क्या है कि जी शाम को छत पे खड़ी हुई है, मगरिब गुजर गई है, ये मगरिब के बाद छत पे खड़ी हुई, ये छत पे गई है अहमद, तो इसके छत पे पहुंचते ही पूरी छत महकने लगी। चमेली की खुशबू आ रही है, इसे बड़ा अच्छा लगा। खुशबू आ रही है फ्लैट की छत पे, फ्लैट की छत के ऊपर ये खुशबू से महसूस हो रही है। और वो इतनी मजेदार खुशबू कि उसका दिल नहीं कर रहा कि मैं छत छोड़ दूं। बहरहाल ये नीचे उतरती है, नीचे आ गई। दूसरे दिन हस्ब मामूल वही बात, ये छत पे गई, इसे वही खुशबू आई। वो खुशबू की मजीद और बढ़ती चली गई। ये कह रही है कि ये खुशबू कैसे आ रही है कि जबकि कोई पौधा भी नहीं है ऊपर और आसपास कोई गमला नहीं है, ना करीब करीब कुछ है, फिर ये खुशबू कैसी? 2 दिन गुजरे अहमद। तीसरे दिन जब ये छत पे गई है तो जानते हो अब खुशबू चेंज है। ये क्या सूंघ रही है कि इसे देसी घी की खुशबू आ रही है, कि देसी घी में कोई गाजर का हलवा बना रहा है। तीसरे दिन खुशबू ये तीसरे दिन खुशबू ये है। अब इसे अपना फ्लैशबैक, यानी इसे अपना वक्त याद आया कि कभी हम भी देसी घी में हलवा बनाया करते थे। ये सोच रही है कितना अच्छा होता कि ये देसी घी का बना हुआ हलवा हम भी खाते। अरे ये जो भी बना रहा है, कैसी मजे की बात हो कि ये हमें भी हलवा पहुंचा दे और हम भी खा सके। ये सोच ही रही है और नीचे जाती है। जब नीचे घर में पहुंची है तो क्या देखती है अहमद कि किचन में एक प्लेट रखी हुई है, ढकी हुई। ये अपने मियां से पूछती है कि ये प्लेट कहां से आई और इसमें क्या है? वो कहता मैंने देखा नहीं इसमें क्या है, तुम देखो कोई बच्चा देके गया है। ये प्लेट जब खोलती है तो जानते हो उसमें क्या है? क्या? उसमें गाजर का हलवा है अहमद। ये प्लेट हटाती है और वही देसी घी की खुशबू इसकी नाक में चढ़ जाती है और ये ऊपर आसमान की तरफ देख के कहती है कि वाह परवरदिगार, कि मैंने सोचा और तूने पूरा कर दिया। वाह वाह। कि मैं भी खा सकूं और ये देखो ये हलवा आ गया। उसका शौहर कहता है क्या हुआ? कहती है छोड़ो, तुम हलवा खाओ। दोनों ने मिलकर हलवा खाया, मजेदार दिन गुजर रहे हैं। ऐसे ही छत पर ये एक दिन खड़ी हुई है, खुशबू आई है। जानते हो खुशबू कौन सी है? अब वो खुशबू चेंज होके वो खुशबू बिरयानी में कन्वर्ट हो गई है। बिरयानी की खुशबू आ रही है बड़े धड़ल्ले से कि कोई अरीब करीब बिरयानी बना रहा है, क्योंकि औरत है। और ये फिर वही सोच रही है, ये वही सोच रही है कि कभी वक्त था हम रोज बिरयानी खाया करती थी, मगर अब तो बिरयानी बनाने के लिए सोचना पड़ता है। कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो कि ये बिरयानी जो बन रही है ये हम तक पहुंचे
और हम भी खा सकें, ये सोच रही है। और नीचे आती है। नीचे जब आती है तो क्या देखती है अहमद? हस्बे दस्तूर कि किचन की तरफ आई है, वो क्या देखती है कि एक थाल रखा हुआ है ढका हुआ। अपने शौहर से पूछ रही है कि ये क्या है और कहां से आया? वो कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन हां ये कोई बच्चा देके गया है, लेकिन ये वो बच्चा नहीं है जो हलवा देके गया था। ये बच्चा कोई और था जो ये देके गया। वो हटाती है ढक्कन और जो देखती है तो उसमें बिरयानी है अहमद। वो बिरयानी जो वो ऊपर सोच रही थी, वो जब नीचे आई है तो उसको अपने घर में मिली है। क्या बात है। वो कहती है ये कौन देके गया? कहता मुझे नहीं मालूम। अब इसको ये तजस्सुस हुआ कि ये कौन है जो कभी हलवा भेज दे रहा है, कभी बिरयानी भेज रहा है, तो क्यों ना मैं जाके पता करूं। ये अपने पड़ोस में जाती है, फ्लैट्स में। उनसे जाके कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि पहले आपने हलवा भेजा, फिर आपने बिरयानी भेज दी। तो पड़ोसी मालूम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमारे यहां बना भी नहीं। ना हलवा हमने बनाया, ना बिरयानी हमने बनाई, और जब हमने बनाई नहीं तो हम भेजते कैसे? कहती है अच्छा। इसी तरह दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है। अलगरज कि पूरे फ्लैट से वो पता कर लेती है, लेकिन पूरे फ्लैट्स वाले उसको कहते हैं कि ये हमने नहीं भेजा। मतलब पूरे जो 20 फ्लैट थे, उन 20 फ्लैट में उसने पूछ लिया और किसी ने नहीं भेजा। किसी ने नहीं भेजा। अब जब किसी ने नहीं भेजा तो ये सोच रही है कि जब इन्होंने नहीं भेजा तो ये कहां से आया। हस्बे मामूल छत पे गई। छत पे जाती है तो वही खुशबू, वही फूल की खुशबू, वही चमेली की खुशबू जो उसको पहले दिन आई थी, हाँ, वो उसको दोबारा आती है। दोबारा वही खुशबू, दोबारा वही खुशबू। और इस कदर के पूरी छत महक रही है। ये यही सोच रही है कि ये खुशबू कहां से आ रही है। ये इसी तजस्सुस में है, सोच रही है। फिर सोचती है कि छोड़ो, आ रही होगी कहीं से। ये अपने ख्याल में खड़ी हो जाती है। छत पर ही है, हाँ, छत पर ही है। इसके दिमाग में एक बात आती है कि कितना टाइम गुजर गया, मैंने शॉपिंग नहीं की, नए कपड़े नहीं बनवाए, कितना अच्छा